चैप्टर जो शुरू किया है वो सूरदास और क्षितिज से। और इसमें आप देखोगे कि सूरदास का जन्म बेसिकली 1478 में हुआ था। उनका जन्म मथुरा के रुनकता रेणुका जगह पर हुआ था। उनका जन्म दिल्ली के पास ही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हुआ था। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें सबसे लोकप्रिय सूरसागर ही हुआ। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता ब्रज भाषा में लिखी हुई है, जहां सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग के उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। वह ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ आ गया। गोपियों ने व्यंग्य के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही, अर्थात तभी गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवान छोड़े, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। पहले पद में यह शिकायत वाजिब लगती है कि जब उद्धव स्नेह के धागे से बंधे रहते हैं तो वे विरह के वेदना को अनुभव नहीं कर पाते। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी उन्हें प्रेम की पीड़ा का एहसास नहीं होता। जानेंगे कि जो पद है इसमें है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने की दर्द सहन करना पड़ता। आप बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह है, जो पानी के भीतर रहकर भी अछूते रहते हैं। जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकालें फिर भी कुछ न हो पाए, यानी तब भी वह गीला न हो, बिल्कुल आप वैसे ही हैं, जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनके प्रेम से अनजान है। उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है। प्रेम की नदी में आप अपने पैर भी नहीं डुबोया और नहीं उन पर नजर डाली, लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गए जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती है और प्राण खो देती है। मन की मन हाँ मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव, ना ही परत कही अवधि आधार आस आयन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास जब दी धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। कहने का मतलब यह है कि इस पद में गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन की बात मन में ही रख लिए, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए हैं वह तो ठीक है, पर अपनी मन की बात से नहीं कह पाएंगे, लेकिन क्योंकि अपने मन की बात आपको कहना उचित नहीं मानते। हम गोपियां ये सोचकर अपने मन में बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपनी मन की बात बताएं, लेकिन इतना समय बीत गया तो वो नहीं आए और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा उससे हम गोपियां और दुखी हो गए। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं। हम गोपियां चाहते हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। हमरे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी,
सुनत जो लगत है ऐसे ज्यों